सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार अष्टमी का दिन सादर जय जी के साथ करते हैं आज की शुरुआत कुछ खास चिंतन के साथ। दृश्य देख रहे हैं आप अक्षय तृतीया के। वह पावन दिन होता है जब कहते हैं श्रावकों की भक्तों की कतार लग जाती है कि हम अपने गुरुवर को आज तो कम से कम आहार दे दें। और उस समय जब ये दृश्य देखते हैं तो लगता है कि गाल पर तमाचा दूसरे नहीं अपने ही गाल पर स्वयं तमाचा मारा गया है। जैन समाज द्वारा अपने ही समाज में अपने ही ऊपर, दूसरे नहीं। एक मुनि को, एक संत को एक शुल्लक आहार दे रहे हैं। आज वक्त ही आ गया है कि संत को देने के लिए श्रावक नहीं है तैयार, आज संत ही संत को आहार देने को हो रहा है तैयार, मजबूरी में। बहुत ज़्यादा ये दृश्य इतने ज़्यादा हमें नीचे रसातल पर पहुंचा देते हैं। अभी तो जैनों के अंदर मात्र 1700-1800 संत ही हैं। सबसे कम संत हैं दिगंबर संत, और उनके प्रति दिगंबर समाज जो अपने को बहुत बहुत ऊंचा कहता है, बहुत धन, वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा भक्तिवान हैं, श्रद्धावान हैं। वह दिखता है यहाँ पर कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। रसातल पर, धरातल पर। आज अफसोस होता है जब इस तरह के दृश्य देखने को सामने आते हैं और सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। किस सोच से हम आज बढ़ रहे हैं, अपने चल अचल तीर्थों की आहार विहार में भी चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत 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 शर्मसार है ऐसे देखने को दृश्य जब हम लोग इसके लिए भी तैयार नहीं हो पाते। जोशी मत से अष्टापद की ओर आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री भरत सागर जी सुशिष्या, नागौर के गौरव कहने वाली आरिका आनंदमती माता जी। आंखों में आंसू आ जाएंगे जब हाईवे पर आहार करते हुए संत दिख जाएंगे। बस आज यही देखने को बाकी रह गए। ऐसे दो दृश्य आपको दिखा रहे थे आहार के। आज वैसे शुद्ध जल के त्यागी वालों से ही, ये त्यागी जो होते हैं उनसे ही लेती है आहार, कोई नहीं मिल पाता इस तरह से। जब ये दृश्य देखेंगे कि एक सड़क के किनारे पर एक चौका जला रही है और दूर एक माता आहार दे रही है आरिका माता को। सड़क पर वाहन गुजर जाएगा, धूल आ जाएगी, ऊपर कवर कुछ नहीं होगा, आज शर्म आ जाएगी ऐसे दृश्य को देखकर। नहीं समझ पा रहे कहाँ जा रहे हैं। भामाशाह हमारे यहाँ बहुत है, दानवीर बहुत है, मंचमाला माई के लाडले बहुत है। नई नई प्रतिमा बनाने दुनिया में आज हम गिने जाते हैं। मंदिर 9 महीने के अंदर खड़ा करने की ताकत सामर्थ्य रखते हैं, पर आहार के लिए, विहार के लिए हम कहीं नजर नहीं आते हैं। कभी सोच पाएंगे ऐसे दृश्य देखकर कि सड़क के किनारे पर इस तरह से हमारी आरिकाएं माता आज आहार लेने को मजबूर है। वाहन जाए, धूल उड़े, कुछ भी करे, कुछ नहीं कह सकते कि आज हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। ये दो दृश्य हैं जैन समाज के वर्तमान के दृश्य को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हमारी दिशा और दशा भटकी नहीं है, हम खुद भटक गए हैं। हम आज अपने पर गर्व करते हैं लेकिन काम करने में हमारे बस की कुछ नहीं होता है। 4 नौका लगाने वाले हम आज कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे दृश्य देखकर अरे आंखों में आंसू भी आने को मना कर देते हैं। यह दृश्य देख रहे हैं आप जब जोशी मत से अष्टापद आरिका आनंदमती माता जी जा रही हैं और चौकी व्यवस्था करने के लिए कोई नहीं है। बहाना है क्योंकि हमारे पास शुद्ध जल ऐसे त्यागी व्रती ही नहीं। सुबह शेखर जी की खबर दी थी ना आपको, अब शेखर जी के दृश्य दिखाए थे आपको ताज़ा ताज़ा कुछ। आरिका गुरुमती माता जी है, आरिका दृढ़मती माता 42 पिच्ची का संग पहुँचा है। मुनिषी पूज्य सागर जी, अतुल सागर जी, 2 मुनिराज के दर्शन करते गदगद हो गई। आचार्य श्री का जैसे है ना, यह संघ का परिवार जब यहाँ दर्शन कर रहे हैं ऊपर तीर्थ के वंदना करते हुए आनंदित दर्शन। कहते हैं जब चल अचल तीर्थों के एक साथ दर्शन मिलते हैं तो पुण्य कई गुना अर्जन करने का सौभाग्य मिलता है। बस भाव में निर्मलता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, तो ऐसे दृश्य देखकर गदगद हो जाना स्वाभाविक ही है। और अब वह दृश्य दिखाते हैं आपको गाज़ियाबाद क्षेत्र के
राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 के सेक्टर 1 के आदित्य वर्ल्ड सिटी से। यहाँ पर 10 दिन पहले ही 61 इंच की एक अद्भुत पारस प्रभु की प्रतिमा विराजमान हुई है, गजब की। तो जैनको वाले ना परिवार के प्रवीण जी, उनके द्वारा यह प्रतिमा दी गई थी। यहाँ के मंदिर में कुछ खास बात है। शिखर 1 है या 108 है? जी हाँ, अब आइए और देखिएगा। साथ में चारों दिशाओं से शिखर पर जाने का अवसर। और एक बात, यहाँ जैसे महिलाओं ने पुरुषों ने, कहते ना, आधा पुरुष आधा महिला हो जाते हैं संपूर्ण, बस इसी तरीके से यह कार्यक्रम है। अगर वे शिखरों के 108 शिखरों में एक एक शिखर 108 पुरुषों ने सहयोग देके बनवाया तो महिलाएं कम नहीं रही। उन्होंने कहा हम 108 महिलाएं मिलकर वेदी बनवाएंगे। गजब के दृश्य। अरे 10 से 15 मई यही ढाएंगे। गजब की बात। पंचकड़क महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ भी होगा। हाँ, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में ऐसा सुअवसर, कहते हैं, बार बार नहीं मिलता है। इस कॉलोनी में मंदिर मिल गया, जिनालय मिल गया और आसपास वालों को, कहते हैं, पुण्य का अर्जन का सौभाग्य मिल गया। मौका है, हाथ से जाने मत दीजिएगा। तारीख एक बार नोट कर लीजिएगा, 10 मई से 15 मई विश्व आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर 1 के अंदर, नेशनल हाईवे नंबर 9 गाजियाबाद के अंदर। यहाँ के पाषाण की भी एक खास बात है। खम बम पाषाण और अनेक पाषाण देखेंगे आपने। जब वो पानी जल पड़ता है तो वह रिस रिस के शरण करता है, पर यहाँ कहते हैं यह पाषाण जल पड़ने के बाद और मजबूती पकड़ता है और आयु उसकी मानी जाती है 10,000 वर्ष। मात्र 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया और कहते हैं 121 ध्वजा वाला अनोखा मंदिर तैयार है 10 मई से 15 मई के पंचकरण के लिए। आइएगा जरूर, मौका है मुनिश्री प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में इस पुण्य अर्जन का। हेतवी परमार, ये खबर देख रहे हैं आप, बस यही दिखा रहे हैं आपको। सौराष्ट्र की पहली राजपूत लड़की दीक्षा लेने जा रही, 20 वर्ष की उम्र है। तीर्थ बस सूर्यश्री महाराज जी हैं, आज प्रवेश हो चुका है। 5 दिवसीय दीक्षा कार्यक्रम समझ लीजिए, आज को अगर जोड़ लेते हैं तो। अभूतपूर्व रूप से पान सुपारी के कारोबार वालों की पुत्री और एक नए रूप में, कहते हैं, सौराष्ट्र के राजपूत के इतिहास में भी एक नई बात आज लिख दी गई कि वहाँ से पहली दीक्षा आज हो रही है। कल मालूम आपको क्या है? बैसाख शुक्ल की नवमी, ये सब जानते ही हैं, पर खास बात है 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान जी का कल है तप कल्याणक। तप कल्याणक जन्म नहीं, हाँ, ऐसे 4 तीर्थंकर हैं जिनका जन्म और तप अलग अलग दिन आता है। जानते हैं आप? समनवा जी, सुमतिनाथ जी, जिनका आज तक कल तप कल्याण गए, साथ में हरनाथ जी और महावीर स्वामी का। इन चारों के जन्म कल है तप कल्याणक सुमतिनाथ भगवान जी का। अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बस यहीं के सहयुग वन में जाति स्मरण के बाद चल देते हैं वैराग्य की भावना के साथ। पंचमुष्टि केस रोज करते हैं, साथ में 1000 महाराजा साथ चलते हैं। कहते हैं भाई, जब ये तप त्याग के लिए सब छोड़ के चले गए, सारे वैभव संपत्ति को छोड़ के चले गए, तो हमें भी छोड़ना चाहिए। असली संपत्ति यह नहीं है। वह भी पहुंच जाते हैं सहयुग वन के अंदर। ऐसा पावन दिन है आज का, जब सुमतिनाथ भगवान जी का कल जो आएगा तप कल्याणक बैसाख शुक्ल नवमी को। हाँ, चलन महालक्ष्मी टीम अभी कुछ समय पहले वहाँ गई थी, और पता है यहीं के सुमतिनाथ मंदिर के अंदर गढ़निहारी का ज्ञानमती माता जी महीने में 8-10 दिन आती हैं। खास बात है, कहती है बचपन में अष्ट देवी जब बनी थी पंचकर्म में, तो मैं भी एक अष्ट देवी बनी थी। सुनेंगे आप जरा? सुनाते हैं आपको, जाते जाते सुन लीजिए और मनाइए जरा खुशी के साथ। हमारे 5वें तीर्थंकर का तप कल्याणक कल है। सादर जयनीयत। हाँ, पर सुनते जाइएगा। सबसे प्राचीन अयोध्या का मंदिर कहा जाता है इसको, जहाँ पर सुमतिनाथ भगवान के चरण टोंक स्थापित है और बिल्कुल राम मंदिर के साथ समझ लीजिए, बीच में एक रास्ता है बीच में, और उसके साथ समझ लीजिए दीवार से दीवार जुड़ी, ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या होता है कि जब माता जी पहली बार शायद यहीं पर देवी बनी थी। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या खास बात है? ये जो कटरा मंदिर है, ये सबसे प्राचीन मंदिर है। जब भी अवधवासियों से हम इसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हम सभी के जन्म से पूर्व माता जी स्वयं कहती हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए आते थे, तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कटरा में हम सब आते थे।
और यहाँ पर भगवान ऋषभदेव, भरत भगवान और बाहुबली स्वामी की प्रतिमाएं खड़गासन विराजमान हैं। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनका पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तो माता जी बताती हैं कि हम उसके अंदर जो अष्ट देवियाँ बनती हैं उनमें से हम एक देवी बने थे और श्री देवी बनने का सौभाग्य पूज्य माता जी को प्राप्त हुआ था। तो माता जी महीने में कम से कम 8 से 10 बार इस मंदिर में जब से आई हैं दर्शन करने के लिए अवश्य आती हैं। कि परसों भी पूज्य माता जी यहाँ पर दर्शन करने आई थी। और भगवान के जो प्राचीन चरण है, हाँ, वो अंदर वो टोक का स्थान भी है जहाँ पर भगवान के प्राचीन चरण विराजमान है। वो मूल चरण है, उसको छेड़छाड़ी उसी को निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया है, चरण से कुछ नहीं किया। नहीं।